अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे शादी खाना आबादी। नबी की शादी कैसे हुई, किससे हुई और शादी का पैगाम किसने भेजा, निकाह, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत खदीजा की इंक्वायरी और आपकी खूबियाँ। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि प्यारे रसूल हज़रत खदीजा का माल लेकर मुल्क शाम और दूसरों से ज़्यादा नफ़ा कमा कर लाए। जो ग़ुलाम खदीजा ने प्यारे रसूल के साथ भेजा था उसने भी आपकी खूब तारीफ़ की। हज़रत खदीजा खुद देख रही थी कि हर कोई धन का लालची होता है, लेकिन प्यारे रसूल ने माल और दौलत की कोई परवाह न करते हुए अच्छे तरीके से आपकी ज़िम्मेदारी पूरी की। ज़माने के लिहाज से आपकी कुछ खूबियाँ ऐसी थी जो लोगों को बड़ी अनोखी लगती थी। जैसे अगर आपसे कोई गलती हो जाती दुनियावी कामों में तो आप उसकी गलत लिपापोती नहीं करते, ना झूठे बहाने बनाते, ना आप अपनी उम्र के नौजवानों से गंदी मजाक करते और ना ही किसी बकवास में हिस्सा लेते। नौजवान होने के बावजूद भी औरत से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बातें देखकर खदीजा के दिल में आपकी मोहब्बत और आपकी इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। खदीजा के चचा एक लड़के थे जो बहुत बड़े विद्वान थे। आपने उनसे पूछा और सारे हालात बताए तो उन्होंने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो जान लो कि प्यारे रसूल उस उम्मत के नबी हैं जिनका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। शादी का पैगाम। हज़रत खदीजा इससे पहले भी 2 शादी हो चुकी थी। अपने ज़माने में अच्छे घराने की अमीर औरत थी, खूबसूरती में सबसे बढ़कर थी। मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने आपसे निकाह करना चाहा, लेकिन सबको आपने मना कर दिया। लेकिन प्यारे रसूल की खूबियाँ देखकर वह अपना दिल हार बैठी और शाम देश के वापस आने के लगभग 2 महीने 25 दिन बाद आप अपनी सहेली नफीसा से दिल की बात कह दी और नफीसा प्यारे रसूल को राज़ी करने चली गई। प्यारे रसूल ने खदीजा के पैगाम को स्वीकार किया और अपने चाचाओं के साथ हज़रत खदीजा के घर आए। आपके चचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ाया। निकाह के समय प्यारे रसूल की उम्र 25 और हज़रत खदीजा की 40 साल थी और खदीजा का ये तीसरा निकाह था। 500 दिरहम मेहर के साथ आपका निकाह हो गया। प्यारे रसूल ने वलीमे की दावत फरमाई और एक ऊँट ज़िबह करके लोगों को दावत खिलाई। हज़रत खदीजा से आपकी औलाद। आपके कुल 7 बच्चे हुए, 3 लड़के और 4 लड़कियां। आपकी सब औलाद हज़रत खदीजा से हुई सिवाय हज़रत इब्राहीम के, वो मारिया किप्तिया से हुए। लड़के सब बचपन में ही इंतकाल कर गए। लड़कियों ने इस्लाम का ज़माना पाया और हिजरत की, लेकिन सब आपकी ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गई। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़िंदा रही और प्यारे रसूल के वफ़ात के 6 महीने बाद इंतकाल हुई। आपकी औलाद हज़रत फ़ातिमा से ही आगे बढ़ी। आपके 3 लड़के कासिम, अब्दुल्ला, तैयब व ताहिर भी कहते, इब्राहिम, मारिया। आपकी 4 लड़कियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा। अरब के लोग बहुत लड़ाके थे, बात बात में आपस में लड़ने लगते थे और ऐसे लड़ते कि सालों तक लड़ते रहते, मगर लड़ाई नहीं रुकती थी। मरते वक्त बाप अपने बच्चों को वसीयत करके मरता कि फ़ला ख़ानदान से, फ़ला कबीले से हमारी लड़ाई है, तुम भी उसको जारी रखना। एक बार बकर और तुगलक, जो अरब के 2 कबीले थे, उनमें घोड़ों की दौड़ के ऊपर आपस में लड़ाई हुई कि 40 साल तक चलती रही। इसी प्रकार की एक लड़ाई का नाम फिज़ार है, जिसमें प्यारे रसूल ने भी अपने चाचाओं के साथ भाग लिया। इस जंग के वक्त उनकी उम्र 14-15 साल थी। फिज़ार के नाम से 4 लड़ाइयाँ हुई। जिस फिज़ार में प्यारे रसूल शामिल हुए वो चौथी लड़ाई थी। ये जंग 4 दिन तक चलती रही। ये लड़ाई कुरैश और कैस नामी 2 कबीलों के बीच हुई। हाशिम के ख़ानदान का जंगी झंडा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे ज़ुबैर के हाथ में था। इस जमात में प्यारे रसूल भी थे।
प्यारे रसूल ने फरमाया, मैं अपने चाचाओं के साथ फिजार की लड़ाई में गया और मैंने भी इसमें तीर चलाया। इस पर मुझे कभी अफसोस नहीं कि मैंने ऐसा न किया होता। अबू तालिब आपको ले जाते। इन 4 दिनों में जिस दिन भी आप गए तो कुरैश जीतने लगते और कबीला कैसे हारने लगता। जंगे फिजार से वापस आकर जो कौम के समझदार थे उनको आपसी लड़ाइयों से बड़ा दुख और बेचैनी रहती। प्यारे रसूल का दिल दुखता और सोचते कि इस जुल्म व सितम को कैसे रोके ताकि लोग अमन व सुकून से रह सके। इधर मक्के में एक ऐसी घटना घटी जिसने शरीफ लोगों को झंझोड़ कर रख दिया। हुआ ये कि बाहर से एक आदमी व्यापार के लिए मक्के में आया। मक्के के एक सरदार आस बिन वाइल ने उस अजनबी व्यापारी का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर अपने घर चला गया। जब अजनबी व्यापारी ने अपने सामान की कीमत मांगी तो आस बिन वाइल ने दादागिरी दिखाते हुए देने से मना कर दिया। मतलब अजनबी से उन्होंने सारा सामान ले लिया और जब अजनबी ने पैसा मांगा, व्यापारी ने पैसा मांगा तो उन्होंने देने से साफ मना कर दिया, दादागिरी दिखाने लगे। अजनबी व्यापारी ने बहुत से लोगों से बात की लेकिन आस बिन वाइल के मुकाबले में किसी ने भी गरीब अजनबी व्यापारी की सहायता नहीं की। व्यापारी ने अब मक्के में सभी को कहना शुरू किया। आखिर ये हुआ कि कुछ शरीफ सज्जन लोगों ने व्यापारी का हक दिलाने के लिए भाग दौड़ करनी शुरू कर दी। कुछ शरीफ और ईमानदार लोगों ने भाग दौड़ उनके हक को दिलाने के लिए भाग दौड़ करनी शुरू कर दी। इन लोगों ने अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर इकट्ठे होकर एग्रीमेंट साइन किए कि वे सब जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ उसकी सहायता करने में एकजुट एक हाथ की तरह रहेंगे। और आखिरकार कुछ लोग आपस में इकट्ठा हुए और एक कमेटी बनाई जिसका मकसद ही मजलूम की मदद और जालिम को जुर्म से रोकना था। मजलूम यानी गरीब की मदद, मजलूम गरीब की मदद करना और जालिम को यानी बदमाश को जुर्म से रोकना। प्यारे रसूल ने भी इसमें जुड़कर वादा किया कि जुल्म व सितम को मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके साथी हज़रत अबू बकर भी इसमें जुड़े। इस कमेटी के जो पहले से सदस्य थे उन सबके नाम में फजल का शब्द था जिसका अर्थ मेहरबानी और हिल्फ से माना वादा, प्रॉमिस करने के आते हैं। फजल का शब्द था जिसका अर्थ मेहरबानी और हिल्फ से माना वादा, प्रॉमिस करने के लिए आते। इसीलिए इस कमेटी में जो वादे किए गए उसका नाम मेहरबानी करने वालों का वादा रखा गया, जिसको अरब में हिल्फुल फिजूल कहते हैं। नबी बनने के बाद ही प्यारे रसूल फरमाया करते थे कि मक्के में जालिम के खिलाफ और मजलूम की मदद के लिए अगर आज भी कोई कमेटी बनती है तो मुझे उसमें शामिल होना मूर्ख ऊँटों से भी अधिक पसंद है। यानी अगर कोई खूब माल दौलत देकर भी मुझे गद्दारी करने या जालिम के खिलाफ न बोलने को कहे, यानी कहे कि आप चुप बैठ जाएं, आप ना बोलें, बीच में ना पड़ें, खूब माल और दौलत दे के भी, तो मैं ऐसी दौलत को ठोकर मार दूंगा। हमारे नबी कहते हैं, गरीबों, कमज़ोरों और मजलूमों की मदद करना आपको बड़ा पसंद था, जिसके नतीजे में गरीब कमज़ोर लोग खुशी से रहते और मजलूम को भी उसका हक दिलाया जाता। इसमें इशारा है कि गरीब की मदद करना किसी भी नमाज की खुशहाली और भलाई की सबसे ज़रूरी शर्त है, जिनको दुनिया मानती चली गई है। आप फरमाते हैं, जो लोगों पर दया करता है, उनकी सहायता करता है, तो आसमान वाला अल्लाह ताला उन पर रहम करता है। तो आज की हदीस को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक दूसरे हदीस के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।